नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, जैसा कि मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ, एक तो आपकी फिंगर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी ये गैप से तो व्यक्ति हेल्पिंग बनता है। लेकिन ये जो मुझे जिस तरीके की आपकी फिंगर नज़र आ रही है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम रहेगी। मतलब प्रॉब्लम भी किन सेंसेस में कि जैसे अब हमारा यहाँ पर गैप आता है तो ये व्यक्ति थोड़ा दबता नहीं है बिल्कुल किसी से, ठीक है। थोड़ा सा घमंड आ जाना अपने ऊपर या एरोगेंट हो जाना बहुत ज़्यादा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बना सकता है ये, ठीक है। बाकी यहाँ जो गैप आता है उसमें तो खैर ये रहता ही है कि व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का हो जाता है। बट मल्टीपल गैप्स के केसेस में फिर ये हो जाता है कि व्यक्ति अपनी ही चलाता है, तो वो एक चीज़ आपके अंदर हो सकती है आपका। चलो पहले मेन मुद्दे पर ही आते हैं। आपने थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर पूछा है, जिसमें मुझे लग रहे हैं कुछ डाउट। मैं बताती हूँ क्यों। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स उसमें नज़र आ रही हैं। देखो, पहला प्रॉब्लम मुझे नज़र आया आपकी हार्ट लाइन के एकदम पास में तिल, ठीक है। तो ये भी मैरिड लाइफ में इशू दे सकता है। दूसरा, ये प्रेम संबंधों में भी इशू दे सकता है, जो लोग हाथ देखना सीख रहे हैं, और ये मैरिड लाइफ में भी इशू दे सकता है। दूसरी चीज़ आप ही के हाथ में एक और आएगी, वो आती है, ज़रा देखते हैं कि बुद्ध पर्वत पे भी तिल आया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर इनके बुद्ध पर्वत पे भी तिल आया हुआ है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोर्ट कचहरी भी करा सकते हैं। ये दोनों साइन आपके हाथ में आ रहे हैं, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ झगड़ा ज़्यादा बढ़ने की या होने की संभावना भी दिख रही है। मैरिड लाइफ में इशू हो सकते हैं, तो वो चीज़ का आपको हमेशा ध्यान ही रखना होगा। और जहाँ जिस तरीके से बुद्ध पर्वत के बिल्कुल मैरिज लाइन के पास में है, तो वही मतलब है कि कोर्ट कचहरी तक की भी कहानी जा सकती है। कुछ स्ट्रेस वाला मामला बढ़ सकता है आगे धीरे धीरे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है। अब आते हैं बाकी रेखाओं की तरफ। मुझे अभी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रही, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अब आते हैं आपकी, देखो आपकी अगर मैं लाइफ लाइन भी देखूँ ना, अच्छा एक लाइफ लाइन पे और मैं आपकी चीज़ नोटिस कर रही थी। आपकी लाइफ लाइन देखो बहुत ज़्यादा ना भाग रही है, और किधर भाग रही है ये देखिए, और ये इनकी इधर इस तरफ की तरफ भाग रही है। देखो, दो चीज़ें संभव हैं। पहला ये कि आपके जीवन में कोई एक स्त्री ऐसी हो, कोई भी हो सकती है वो, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह बन जाए। कोई भी हो सकती है, जेंट्स के हाथ में हो, लेडीज़ के हाथ में हो, किसी के हाथ में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोई स्त्री जो है आपके जीवन में प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरी चीज़, वो माता हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, मतलब वो कोई भी हो सकती हैं, राइट। दूसरी चीज़, विदेश का आपका बन जाए हिसाब किताब जाने का, अब वहाँ सेटल हो जाओ, ये भी एक स्थिति बन सकती है आपके हाथ में। मुझे यहाँ पर स्वास्थ्य आगे जाकर बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है हाथ इस समय, ठीक है। स्ट्रेस भी बहुत दिखाई दे रहा है, और स्वास्थ्य भी जो है वो बहुत उम्दा नहीं नज़र आ रहा, इवन आगे और ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब ही नज़र आ रहा है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखिएगा। हनुमान बाहुक सुना कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं, देखो सूर्य पर्वत, ये भी आपका एकदम से दब गया, जहाँ मान सम्मान में हानि होने की संभावना होती है। हाथ इस वक्त आपका सब नेगेटिव में ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही दब रहा है भाई। अगर सूर्य पर्वत इतना ज़्यादा दब जाए, ये देखिए, ये यहाँ पे गैप, ये यहाँ पे गैप, ये यहाँ पे, ये एक तो पैसा नहीं रुकता इन लोगों के हाथ में। दूसरा, ये अपने हिसाब से चलते हैं, सुनते नहीं हैं ये लोग, जिन लोगों का इतना इतना गैप आता है। यही मैंने देखे थे पहले, तो मैं वो बोल रही थी कि ना गैप आपके मल्टीपल हैं। अब आ जाते हैं सूर्य पर्वत जो इतना दब रहा है। अब ये मान सम्मान में हानि कराना, पिता का आपकी वजह से परेशान होना, आपके पिता का हो सकता है बीमार हो जाना, ये सब चीज़ें भी बन जाती है। जॉब में उतना सेटलमेंट नहीं हो पाना, ये सब चीज़ें सूर्य से हमें पता चलती हैं। कर क्या सकते हैं, अगर सूर्य तो दब रहा है, मतलब वो तो दिख रहा है कि इस समय आपका सूर्य बहुत ज़्यादा दब रहा है। सूर्य जब दब रहा है तो क्या करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा करें, या फिर सुन लिया करें। पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सुन सकते हैं। यूट्यूब पे लगाइए आदित्य हृदय स्तोत्र, वो आप ज़रूर सुनिए। सूर्य का बीज मंत्र तो बोल सकते हैं आराम से, सूर्य का बीज मंत्र यूट्यूब पे लगाइए। 5-7 मिनट मुश्किल से आपको देने हैं, और आप उसको साथ साथ मेडिटेट करते हुए बोलिए। ये जब आप करते हैं, और दूसरा यहाँ पर हल्दी भी लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए जैसे सूर्य देव को लगा रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरीके से कीजिएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आपका सूर्य थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाता है। और अपने पिता की सेवा बहुत किया कीजिए। जब भाई सूर्य खराब है पिता का, तो मतलब स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि पिता का ही ग्रह होता है। अब एक और चीज़ आ रही है, अगर पिक्चर सही है तो आपकी फर्स्ट फिंगर लंबी है, मतलब थर्ड फिंगर के मुकाबले फर्स्ट फिंगर मुझे लंबी नज़र आ रही है। ये अहंकार को बढ़ा देगी, लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाएगी, लेकिन अहंकार को भी बढ़ा देगी, तो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ये फर्स्ट फिंगर जब बड़ी होती है पोजीशन तो अच्छी दिला देगी, जॉब के लिए अच्छी हो गई, लेकिन फिर वही बात आती है कि आदमी को लगता है आई एम करेक्ट, बस वो उसको यही लगता रहता है मैं ही सही हूँ, तो वो मैं ही सही हूँ का भाव जो होता है वो गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पर कई सारे माइनस पॉइंट इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हाथ के अंदर। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं आगे से आके किसी भी काम को करने का, लीडरशिप, जैसे लीडर्स वाला जो हो जाता है ना, वो हिसाब किताब इनका बन सकता है। और मैं ये उसी केस में बोल रही हूँ जब हाथ सामने से देखिएगा और ये फिंगर बड़ी हो और ये छोटी हो, ठीक है, ये वही केस में लागू होगा। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, चलते हैं अब और जीवन रेखा की तरफ। अब जीवन रेखा पे कुछ रेखाएं तो देखो शुरू में उठी है, ये देखिए ये ज़्यादा, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं जा रही है, बहुत साफ नहीं जा रही है। और कुछ ही टाइम बाद क्या हो रहा है, कुछ मतलब सर्टेन एज के बाद ही, और एकदम से ये जो रेखा है आपकी फैल गई और वो इस तरीके से इधर चली गई। तो या तो फिर ये यही है कि आपका जो सेटलमेंट है वो बाहर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे स्थितियाँ जो दिखाई दे रही हैं वो स्वास्थ्य खराब होने की, ये स्थितियाँ खराब होने की दिखाई दे रही हैं। मैं दिखाती हूँ क्यों मैंने ऐसा कहा। अब आप ध्यान से देखिए इनकी जीवन रेखा को, इनकी जीवन रेखा ये चली और यहाँ पर बीच में एक ऐसे करके ऐसे दीप दिखाई दे रहा है। अगर ये दीप इस तरीके से बन रहा है जैसा कि पिक में नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा बनता हुआ, तो भाई अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बाकी भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। दीप बनता है तो प्रॉब्लम्स आती ही आती है, और ये भी हो सकता है कि आप बाहर चले जाएं और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, ये भी एक संभावना है, क्योंकि रेखा भाग रही है चंद्र की तरफ, लेकिन पूरा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है उसके बाद। ठीक है, तो बीमारी से भी बच के चलना है, महामृत्युंजय किया कीजिए अपने लिए, और प्रॉब्लम से भी भाई बच के ही चलना है, क्योंकि हाथ के योग बिल्कुल सही नहीं है। ये सही होते हैं फिर ओल्ड एज में जाके, ये देख रहे हो आप सब कुछ आपके हाथ में दिखा रही हो, यहाँ पर आके ठीक हो गई है, और बीच का इतना पोर्शन लगभग गायब या ख़राब ही स्थिति में है। देख लेते हैं और पिक्चर्स में भी, ये तो उल्टा हाथ है, सीधा हाथ, ठीक है ना, बहुत स्पष्ट नहीं है आपकी ये रेखा। ये देखिए ये वाली पिक आपकी काफ़ी क्लीन है ना। हाँ, दीप साइन आपका बन ही रहा है भाई। ये थोड़ा सा ज़्यादा एज कह सकते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन सर्टेन एज के बाद ये दिक्कत देगा ही देगा आपको। ओल्ड एज में काफ़ी बीमारियां देगा, और इवन अभी की एज में भी बहुत हेल्दी हूँ ऐसा बहुत मुश्किल ही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज जीवन रेखा आपकी बहुत बढ़िया है नहीं, ठीक है, ज़्यादा अच्छी हेल्थ नहीं दिखा रहे, मानसिक अशांति, हेल्थ का ख़राब होना, ये सब। और रही बात, आपने अपने बच्चे के लिए पूछा था, बच्चा 1.5 साल का है, अभी उसका हाथ भी नहीं देखा जा सकता, और आपके हाथ से उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। अब अगर मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को देखूं तो मस्तिष्क रेखा झुक रही है चंद्र की तरफ देखती है। ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा, और काफ़ी राहु रेखाएं भी आपके हाथ में चल रही हैं, ठीक है। तो एक तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया करो, और दूसरा चांदी का कड़ा पहनो। अगर टेंशन है तो चांदी पहन लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध पर्वत को देखा जाए तो बुध पर्वत जो है उसके ऊपर कुछ लकीरें मुझे नज़र आ रही हैं, हो सकता है आप अपना कोई काम करें, ठीक है, वो उसका भी इंडिकेशन रहता है। ये भाग्य रेखा को अगर मैं देख रही हूँ तो भाग्य रेखा भी आपकी बड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक ही दिखाई दे रही है। पीछे से तो देखो इतनी अच्छी चल ही नहीं रही है, 30 साल के बाद 32-33 में कट लग रहा है, जहाँ नुकसान जाएगा प्रॉब्लम आएगी। अभी आपका 33वां साल चल रहा है ना, इस समय तो बहुत प्रॉब्लम वाला है। आप क्लियर कट देख लो, यहाँ पर कट लगा हुआ है, इस समय कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत मजबूत तो नहीं है बट स्टिल चल रही है, पर 32-33 के आसपास तो बहुत परेशानियाँ दिख रही हैं मुझे, कट लग रहा है इस समय, मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा रहेगा इसके बाद। लेकिन हाँ ठीक है, 1 आध साल में ना आपका फिर भी बेटर दिखाई दे रहा है भाग्य रेखा पर, पैसे के मामले में चीज़ें बेटर होंगी। अभी तो नहीं सही है, और सूर्य रेखा पे भी ये देख रहे हो आप कट ही लग रहा है, थोड़ा सा है दिक्कतें आपके हाथ में काफ़ी। चलो आगे देखते हैं ज़रा उल्टे हाथ में क्या स्थिति बनी है। उल्टे हाथ में देखा जाए तो जीवन रेखा आपकी काफ़ी बेहतर है सीधे हाथ के मुकाबले, उल्टे हाथ में यहाँ तक एटलीस्ट बेटर है, और उसके बाद फिर जाके इसकी ये स्थिति बनती है, ठीक है। तो उल्टे हाथ में बेटर है, लेकिन उल्टे हाथ में अगेन साइन बहुत ख़राब है,
एक तो हार्ट लाइन के पास तिल बन जाना, ये अपने आप में अच्छा साइन नहीं होता। इसमें कुछ 29 के आसपास से, 28-29 के आसपास से और 33 के आसपास, 34 के आसपास तक स्थिति बहुत फेडेड दिखाई दे रही है, ख़राब दिखाई दे रही है। आपके हाथ में अपने मकान के योग हैं, एक नहीं कम से कम 2 से 3 मकानों के योग है। एक मकान यहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक लेट एज में दिखाई दे रहा है। मकान तो आपके मल्टीपल है, एक और भी दिख रहा है। मकानों के योग आपके हाथ में अच्छे हैं, मकान के या ज़मीन आप ले सकते हैं, वो योग आपके हाथ में अच्छे हैं। बाकी तो है दिक्कत, ठीक है। हाथ काफ़ी फ्लैट भी हो रहा है आपका। ग्रह बहुत उभरे हुए नहीं है, बहुत दबे हुए ग्रह हैं। आप खुद ही देखिएगा, ये देखिए पूरा दब रहा है आपका, ये यहाँ पे बुध पर्वत भी दब रहा है, सारे ग्रह दब रहे हैं। तो जब ग्रह ज़्यादा दब जाते हैं ना तो उतने फ्रूटफुल रिजल्ट आते नहीं हैं। भाग्य रेखा के लिए भी शनिवार के दिन दिया ज़रूर जलाया कीजिए, नहीं तो बहुत मन से परेशान रहेंगे आप। शनिवार को दिया जलाया कीजिए और किसी की हेल्प ज़रूर कीजिए। मतलब सैटरडे के दिन किसी गरीब को खाना खिलाना और चींटियों को आटा खिलाना, चीनी खिलाना, ये सब ज़रूर कीजिएगा। ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, शनि को और राहु को शांत रखती हैं, ठीक है। मतलब शनि तो सीधा सीधा कर्म के कारक है, आप जैसा कर्म करोगे ना, शनि फिर वही वाली बात है कि वैसा ही फ्रूट देने लगते हैं। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ हेल्प करना सीखो। शनिवार वाले दिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी भाग्य रेखा इंप्रूव होने लग जाती है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी और एक्स्ट्रा पूछना है, स्पेसिफिक पूछना है, बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।